बच्चों, आज हम आपको परवलय के बारे में बता रहे हैं। तो ये परवलय एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा, ठीक है। स्थिर बिंदु जो कि अपने स्थान से हिल डुल नहीं सकती, स्थिर बिंदु कहलाता है। मान लो यहाँ पर समतल पर कोई स्थिर बिंदु है और एक स्थिर रेखा है, ठीक है। इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर और इस स्थिर रेखा से, तो स्थिर बिंदु को यहाँ पर उस परवलय की नाभि कहते हैं, ठीक है। ये नाभि कहलाता है। और इस स्थिर रेखा को यहाँ पर नियता कहते हैं, नियता, ठीक है। ये नियता कहलाती है। ओके, तो ये नियता कहलाती है। आपको ये स्थिर रेखा, नियता और बिंदु, स्थिर बिंदु नाभि, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर और स्थिर बिंदु और इस स्थिर रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, मानो कि कोई बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु मान लेते हैं। इस नाभि के अलावा एक बिंदु एक्स्ट्रा दूसरा बिंदु मानते हैं, लेकिन इस बिंदु की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो नियता से और नाभि से दूरी समान हो। माने कि ये बिंदु P है और इस P की ऐसे जो दूरी है इस नाभि नियता से दूरी के बराबर हो। ऐसे दूसरा कोई बिंदु मान लें इस प्रकार से, तो माना कि ये बिंदु है दूसरा और इसकी भी ऐसे दूरी और इस नियता से दूरी, तीसरा बिंदु और मान लेते हैं ऐसे, ये भी दूरी ये दूरी के बराबर हो। इसी तरह से खूब सारे अनंत बिंदु हो सकते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स हो सकती हैं, जो कि इस बिंदु से और इस नियता से दूरी क्या हो, समान हो। इस तरह से यहाँ पर कोई बिंदु माने तो ये दूरी इससे बराबर हो, यहाँ पर कोई बिंदु मानते हैं ये दूरी इससे बराबर हो। तो जितने भी बिंदु हैं वो इस नाभि से और नियता से दूरी समान हो, यानी स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा, स्थिर बिंदु को नाभि बोलते हैं, स्थिर रेखा को नियता कहते हैं, इनसे समान दूरी पर है। तो इन सभी बिंदुओं को अगर अपन मिलाते हैं तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है। पथ यानी इस पथ में से ये बिंदु गुजर रहे हैं, तो ये अनंत बिंदु हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो ये आकृति बनेगी इसको पैराबोला यानी पैराबोलिक कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये परवलय की परिभाषा हुई और ये परवलय पर जितने भी बिंदु होंगे ये स्थिर बिंदु, और कहने का मतलब इस परवलय पर जितने भी अनंत बिंदु से मिलकर बना नहीं, तो जितने भी बिंदु होंगे उस स्थिर बिंदु यानी नाभि से और इस स्थिर रेखा नियता से समान दूरी पर होंगे। तो हमने ये आपको क्लियर करा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और जो इसकी परिभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नाभि की हमने बताया, तो ये परवलय है और ये परवलय है, ठीक है। और इसकी नाभि है एस, और ये स्थिर बिंदु यानी नियता है, इसको जेड और जेड डैश से डिनोट करते हैं। और स्थिर बिंदु से ये नियता यानी स्थिर रेखा पर लंब डालते हैं ना, तो स्थिर बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो जो कि नियता पर लंब हो उसको इस परवलय का अक्ष कहते हैं। इस परवलय का अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इस परवलय का अक्ष, ओके। और ये एक्स, ठीक है, ये क्या कहलाता है? परवलय का अक्ष कहलाता है। ये एक्स और इधर एक्स डैश से डिनोट करते हैं इसको, ये एक्स डैश है वो एक्स है, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पर इसकी जो दूरी है, इस नाभि की जो दूरी है, ये इसका शीर्ष कहलाता है। यानी परवलय एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, परवलय एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो उसका शीर्ष कहलाता है। हमने इसको माना कि ए से व्यक्त कर दिया, ये शीर्ष कहलाएगा इसका, ठीक है, परवलय का शीर्ष कहलाता है ये। और इस शीर्ष से अगर हम मान लो यहाँ पर वाई एक्स है, तो ये वाई डैश, तो ये परवलय हो गया अपना, ओके। तो
यहाँ पर ये शीर्ष कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं वाई एक्स पर ही हो, लेकिन यहाँ पर वाई एक्स पर है शीर्ष, तो इस शीर्ष के जो निर्देशांक है 0 0 0 होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका जो शीर्ष है, क्योंकि जहां परवलय एक्स एक्स को कहीं पर भी काट सकता है, वाई एक्स पर काटेगा तो शीर्ष 0 0, अगर वाई एक्स के अलावा कहीं पे काटे तो उसके हिसाब से पॉइंट और शीर्ष के निर्देशन अलग होंगे। लेकिन y के लिए तो 0 ही होगा, x का मान अलग हो जाएगा, यानी आगे x के जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो सकता है, y का चेंज नहीं होगा, क्योंकि y x पर y के मान हमेशा शून्य होते हैं। ठीक है, तो अगर ये y x पर काटेगा परवलय तो ही इसके शीर्ष के निर्देशांक 0 0 होंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए। हम इसकी बात करते हैं कि अगला जो पॉइंट है कि नियता। नियता तो हमने बता ही दिया कि एक्स अक्ष से लंबवत रेखा होगी, लेकिन एस से जो दूरी है वो, और यहाँ पर कोई बिंदु होगा परवलय पे तो उसकी जो दूरी है, ये पी है एक्स वाई। इस पी से नाभि की जो दूरी है, यानी स्थिर बिंदु से नाभि परवलय पर कोई बिंदु है उसकी जो दूरी है वो उस नियता की दूरी के बराबर हो। तो इसके लिए माना कि ये जो दूरी है ए से एस की जो दूरी है वो ए है, तो फिर नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके? नाभि के निर्देशांक होंगे ए, और एक्स का मान तो ए हो जाएगा और वाई के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, और जितनी दूरी इधर होगी ना इस शीर्ष से, यानी ए से जो दूरी है जहां पर परवलय का शीर्ष है, शीर्ष से एस की जो नाभि की जो दूरी है वो ए है, उतनी ही दूरी, क्योंकि हमने अभी बताया था कि ये यहाँ पर कोई बिंदु होगा वो भी तो परवलय पे है, और वो परवलय पे है तो इसका मतलब इस परवलय पर स्थित बिंदु की एस से दूरी उसकी नियता से दूरी के बराबर होता है। इसका मतलब ये ए है तो इधर को भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये नियता है, ये नियता का समीकरण हो गया एक्स बराबर ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस ए। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स का नियता का समीकरण हो गया ये, क्योंकि वाई नियता का समीकरण नहीं, जेड जेड डैश का नियता का समीकरण क्या होगा। और अब है आपकी अक्ष। इसको अक्ष हमने बता ही दिया कि अक्ष जो है नाभि से गुजरने वाली वह रेखा जो नियता पर लंब हो, नाभि से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो नियता पर क्या हो? लंब हो, तो उसको अक्ष कहते हैं। ये परवलय का अक्ष कहलाता है। ये परवलय का अक्ष हमेशा एक्स, ये वाला परवलय अक्ष एक्स एक्स डैश कहलाएगा। ठीक है, ये परवलय का अक्ष नहीं कहलाएगा वाई वाई डैश। ओके, तो नाभि से गुजरने वाली वह रेखा जो कि नियता पर लंब हो उसे परवलय का अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष से हमेशा कहाँ होगा? परवलय एक्स एक्स को जहाँ पर जिस बिंदु पर प्रसिद्ध करेगा वो परवलय का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो हमने नाभि पढ़ी, पहले नाभि पढ़ लिया, नियता पढ़ी, नियता हो गया। ठीक है, नियता और शीर्ष पढ़ लिया और अक्ष पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों चीजें। जब तक ये तीन चीज क्लियर नहीं हो तो बता दे, आगे पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाभि दूरी। तो नाभि से किसी परवलय पर किसी बिंदु की जो दूरी है, परवलय से परवलय की नाभि ऐसा है यहाँ पे, और बिंदु कहीं पे भी हो सकता है परवलय पर, पी बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन नाभि से परवलय की किसी बिंदु की जो दूरी है उसको नाभि दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाभि दूरी कहलाएगा पी एस। और ये दूरी किसके बराबर होगी? मान लो यहाँ पर बिंदु पी है, तो इस पी से ये स्थिर बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वही नियता, यानी नियता से स्थिर रेखा से दूरी के बराबर होती है। हमने बताया था स्टार्टिंग में, नियता से इस बिंदु की दूरी, क्योंकि ये कोई भी बिंदु परवलय पर होगा तो उस परवलय से जो नाभि की दूरी होगी उतनी ही दूरी पर उस बिंदु उस बिंदु की नियता से दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी ये जो दूरी है इसके बराबर होगा। अब ये दूरी किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? अगर आपको ये दूरी पता करनी, नाभि की निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु की निर्देशांक दे रखे हैं, तो नाभि दूरी निकाल सकते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा के x2 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये x है, तो x का मतलब है कि x का मतलब हुआ कि ये x अक्ष जो है, अगर ये x है तो ये दूरी क्या होगी इसकी? यहाँ से यहाँ तक x हो गया। ओके,
और ये यहाँ से आता है x हो गया, क्योंकि x की कोऑर्डिनेट आएंगे ना यहाँ पे, और ये जो दूरी है हमने बताया a है, कि क्या हो जाएगा फिर, तो ये हम यहाँ पर एक बिंदु और दूसरा मान लेते हैं, ये नाभि हो गई, n हो गया। तो इससे बिंदु P से अगर x पर लंब डालते हैं तो इसको नाभि लंब बोलते हैं। इसको तो नाभि लंब नहीं बोलेंगे, लंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो पीएन क्या होगा, पीएन वाई हो गया ना। तो यहां से ये हो गया पी से, इसको हमने जो लंब डाला है इसको एम नाम दे देते हैं, पीएम। तो पी एम जो होगा एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो जब पी एम एक्स प्लस ए है तो ये क्योंकि ये आयत की तरह बन गया ना, ये आयत बन गया ना, तो पी एम कह दो, चाहे यहाँ पर हम नाम देते हैं कोई नाम दे देते हैं, आपकी बुक के हिसाब से जो नाम डालते हैं। तो इसका नाम हो गया, मान लो कि आपकी बुक में के डाला हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसमें के डाल दिया, तो जो के एन है वो पी एन के बराबर हो गया। ओके, तो इसका मतलब पी एम बराबर के एन, ठीक है, पी एम और के एन। तो ये हो गया एक्स प्लस ए, क्या हो गया, एक्स प्लस ए। तो ये नाभि लंब की लंबाई भी कहलाएगी, सॉरी नाभि लंब की नहीं, ये इस बिंदु से इस पर डालेंगे लंब की लंबाई, ठीक है, इसके बराबर होगी। नाभि लंब की लंबाई तो आपको इससे पता चलेगी, नाभि दूरी जो है आपको पी एस से पता चलेगी। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी इसके वीडियो में हम आगे की जो परिभाषाएं कुछ बाद में बताते हैं, तब तक आप इसको क्लियर करें।